नमस्कार। आज हम थोड़ा शेयर मार्केट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कंपनियों पर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं और एक इन्वेस्टर के हित के लिए बाजार की समझ का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इसी क्रम में आज हम कि आखिर इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतनी नॉलेज है, उसके बावजूद भी 90% रिटेल इन्वेस्टर लॉस में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आप टीवी चैनल पर बैठ जाइए तो आपको बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानकारी हो जाएगी, लेकिन जब आप निवेश का कोई निर्णय लेंगे तो किसी न्यूज के बेस पर ही लेंगे कि किसी कंपनी में का नेट प्रॉफिट अच्छा हो गया, किसी क्वार्टर में रेट बढ़ गए। लेकिन जो बेसिक्स कंपनियों में का ज्ञान, जिस सेक्टर में कंपनी है उस सेक्टर का ज्ञान और उसके मैनेजमेंट का ज्ञान, ये सब बातें जो होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर की जर्नी में ये प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब हम कंपनियों पर चर्चा करते हैं तो हमारा जो मूल उद्देश्य है इन्वेस्टर की ऐसी समझ को विकसित करना जिससे उसके रिटर्न में कंपाउंडिंग आए, कंपाउंडिंग मिले उसे। क्योंकि जो इन्वेस्टर का जो लक्ष्य है वो कंपाउंडिंग ही है। उसके निवेश पर कितनी कंपाउंडिंग कर पाता है, यही उसका लक्ष्य है। निवेश का लक्ष्य ही कंपाउंडिंग है। तो हमें बाजार में हो रही उथल पुथल को समझना आना चाहिए, बाजार के व्यवहार को भी हमें समझना आना चाहिए। साथ ही हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उस कंपनी के बारे में भी जानकारी लगातार होती रहनी चाहिए आपको, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि अब एसआईपी का चल रहा है इस समय। किसी के पास में लमसम पूंजी तो उसी के पास होती है जब कोई या तो कोई एसेट कोई बेचता है तो उसको बेच के इन्वेस्टमेंट में लगाता है। तो जो एसआईपी का दौर चल रहा है तो उसमें हमारी सोचने की और समझने की और बाजार के व्यवहार को समझने की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लमसम अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, फिर उस पर तुरंत रिटर्न चाहते हैं। तो रिटर्न तो एक प्रोसेस होता है, कोई भी व्यापार होता है तो उसमें लगातार व्यापार में जब वृद्धि होती है तभी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है। तो आज हम अपने दो जो हमसे क्वेश्चन किए गए थे इसमें कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। जिसमें हमसे पूछा गया कि भाई पेटीएम में उन्होंने निवेश किया हुआ है और पीएनबी गिल्ट में, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एक ने हमें जेपी एसोसिएट्स के बारे में भी प्रश्न किया। तो आज हम तीनों कंपनियों तीनों कंपनियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर लगातार
हम कंपनियों का के बारे में बहुत से चैनल हैं जो लगातार आपको डेली कोई ना कोई कंपनी के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन जो बाजार की समझ का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ओवरफ्लो कर दें इन्फॉर्मेशन से, आपको कंपनियों को बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो शेयर होल्डर्स के लाभ के लिए वही बातें, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा। कभी किसी में न्यूज़ आई, आपने उसमें शेयर खरीद लिए और फिर लॉस हो गया, फिर चैनल को ऊपर ये होता है कि भाई, तो इसीलिए जिन भी कंपनियों के बारे में हम चर्चा करते हैं उसमें हम पहले से बोल देते हैं कि आप किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह के उपरांत ही कोई निवेश करें। जिससे क्या लाभ होता है कि आपका जो या तो आप डिसीजन लेने में आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, आप उसके फंडामेंटल समझते हैं, आप उसकी टेक्निकल समझते हैं, जिससे कि आपको ज्ञान जो है। लेकिन वित्तीय सलाहकार से आप जब लेते हैं सलाह, तो सलाह लेने के उपरांत ही कोई निवेश का निर्णय लेते हैं। आप सलाह पर निवेश नहीं करते हैं, आप सलाह लेने के उपरांत, क्योंकि सलाह तो हर एक शेयर में, जितने भी शेयर आ रहे हैं किसी ना किसी में कोई ना कोई सलाह दे ही देगा आपको। और सारे वित्तीय सलाहकार भी उन कंपनियों में, उनके पास में तो सारी कंपनियों के वो रहते हैं, और जिससे कि इन्वेस्टर का लाभ होता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि शेयर मार्केट के उथल पुथल में भी अपने जो निवेश किया हुआ है हमने, उसके ऊपर हम कैसे अड़िग रहें और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को समझें, जिससे कि जो फिलॉसफी पहले से चली आ रही है कि आपने एक बार में शेयर खरीद दिए और फिर रख दिए, वो स्ट्रैटेजी आपको रोज रोज अपॉर्चुनिटी बाजार में नहीं मिलती है। उसके लिए आपको रुकना पड़ता है बाजार में, आपको अच्छे शेयर्स के अच्छे प्राइस का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। लगातार हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय, अपने समय का सदुपयोग अपने निवेश के प्रति सचेत होकर रख सकते हैं। अब हम जिन कंपनियों में हम निवेश करते हैं, उन कंपनियों के बारे में हमें जानकारी हो, तो हमारा निवेश का कोई बाजार में कोई उथल पुथल होती है तो उससे हमारे निवेश के उस पर डिसीजन पर असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये उठापटक तो चलती रहती है। उथल पुथल बाजार में कभी ना कभी किसी ना किसी उस पर चलती रहती है। कभी टेक्निकल्स हो जाते हैं, कभी कहीं जियोपॉलिटिकल या किसी भी कारण से ये चलती रहती है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे कि पेटीएम शेयर में अब 52 वीक हाई बना लिया। आखिर अब इसमें तो निवेश का निर्णय तो वित्तीय सलाहकार के उपरांत ही कोई लें, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे, क्योंकि ये न्यू एज कंपनियां होती हैं, ये शेयर होल्डर की वेल्थ, जब ये इनका कोर बिजनेस जो होता है, जब ये प्रॉफिट में आ जाता है, उसके उपरांत ही ये इन्वेस्टर की वेल्थ को बढ़ाती हैं। तो पेटीएम अपने लगातार परफॉर्मेंस को अच्छा करती चली जा रही है और ग्रोथ के पाथ पर है। तो जब ये इनका कोर बिजनेस जो है वो जब प्रॉफिट में आ जाएगा, तभी शेयर होल्डर की वेल्थ और ज़्यादा कंपाउंड होगी। तो
इसका तात्पर्य ये है कि जितनी भी फिनटेक हैं या न्यू एज कंपनियां हैं, उनमें थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ये इनमें होल्ड करके कंपाउंडिंग ही, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही होल्ड, एग्जिट और निवेश का निर्णय लें। तो पेटीएम एक न्यू एज फिनटेक कंपनी है, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा जाएगा तो ही इन्वेस्टर को की वेल्थ पर कंपाउंडिंग अच्छी होगी। दूसरी बात, पीएनबी गिल्ड। तो अभी पीएनबी गिल्ड में कुछ मैनेजमेंट में चेंज हुआ, जिस कारण से शेयर प्राइस थोड़ा सा भी, लेकिन ये भी एक सेक्टर जो है अभी इमर्ज हो रहा है। बॉन्ड मार्केट में अभी लिक्विडिटी इतनी नहीं थी। जब से एमएससीआई इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड मार्केट शामिल हुआ है, तब से लिक्विडिटी बढ़ रही है, और आने वाले समय में जो कंपनियां बॉन्ड मार्केट में काम करती हैं उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, और पीएनबी गिल्ड बॉन्ड मार्केट में काम करती है। तो आने वाले समय में इसकी ग्रोथ कितनी होगी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो भारत में एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुआ है, आने वाले समय में वर्ल्ड बॉन्ड मार्केट में भी शामिल होगा। तो ये लॉन्ग टर्म की बेट है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर धीरे धीरे इन्वेस्टर की वेल्थ को बढ़ा रही है। तो ऐसी कंपनियों में भी लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचा जाता है, और कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने। तीसरी कंपनी, एक प्रश्न किया गया कि जेपी एसोसिएट्स के बारे में प्रश्न। तो जेपी एसोसिएट्स एक समय जानी मानी कंपनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सीमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन जब से जब कोई भी कंपनी में जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है या इंसॉल्वेंसी में, या जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती है, तब तक आपका किया हुआ निवेश जो होता है, या तो आप क्योंकि इनमें टाइम लगता है काफ़ी, क्योंकि प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब रेगुलेटरी क्या चेंजेस होते हैं। अब जो लोगों ने ऊपर के रेट में जेपी एसोसिएट में जो रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं कि आए दिन, एक हफ्ते में एक ही दिन ट्रेड होता है, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, लोगों ने काफ़ी, और रिटेल इन्वेस्टर फंस गए हैं पूरी तरह से। शेयर पता ही नहीं लगता कि शेयर कब अपर सर्किट लगा देता है 5% का, कब डाउन सर्किट लगा देता है, कब कौन सी न्यूज आती है। तो जब इनमें क्लियरिटी आ जाती है, उसके बाद में ही कोई निवेश का निर्णय लिया जाते हैं, और वो भी किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह के उपरांत ही। तो जेपी एसोसिएट में अब आने वाले समय में क्या होता है, कैसे इसके रेजोल्यूशंस जो अपने लेंडर्स को कंपनी रख रही है, अब उसके ऊपर क्या निर्णय होता है आने वाले समय में ही, क्योंकि जेपी ग्रुप एक समय था कि निफ्टी में भी जेपी एसोसिएट का शेयर था, और आज की स्थिति यह है कि 6 रुपये 7 रुपये पे चल रहा है। सीमेंट का भी काम, हॉस्पिटैलिटी का,
और इसके पास में रियल एस्टेट भी है। तो अब आने वाले समय में जिनके पास में, अब ये तो निर्णय ही बताएगा कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है, लेकिन एसेट इसके पास में अच्छे हैं। अब उसका किस तरीके से आने वाले समय में, क्या उसी के आधार पर ही जेपी एसोसिएट्स में आगे कोई व्यू बनेगा उसमें। अभी जिनके पास में शेयर हैं वो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में ही बने रह सकते हैं, और वो भी किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने के उपरांत ही कोई निर्णय लें। तो हमारा जो आज का ये जो वीडियो बनाने का कारण ये है कि लोगों को लगातार एक्साइटमेंट चाहिए, कि उनको लगातार, और स्टॉक मार्केट के जो सबसे बड़े गुरु हैं वॉरेन बफेट, आप उनकी लाइफस्टाइल को आपने कभी देखा है? वो चाहें तो विश्व के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन बंगला ले सकते हैं, अच्छी से अच्छी जगह, लेकिन वो वहीं पर रह रहे हैं। और उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपलिसिटी वाली है। और जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उन्हीं शेयरों में लेते हैं जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और अपने वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं आज, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं कंपनियों में कब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अपॉर्चुनिटी बाज़ार में बहुत है, मिलती ही रहती है आपको, लेकिन आपका बाज़ार की समझ लगातार विकसित होती रहे तो। नहीं तो आप जरा सी देर में आप निर्णय लेंगे, फिर लॉस खाएंगे। क्योंकि सेबी की अभी रिपोर्ट भी आई थी कि 90% रिटेल इन्वेस्टर लॉस में, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जो है उसकी परिपक्वता उतनी नहीं है। तो लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाना, इसके लिए तो रोज आप कंपनियों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप कोई भी एकदम क्विक डिसीजन लें, और डिसीजन भी लेने का कारण केवल यही नहीं हो कि उसमें वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने के उपरांत ही कोई लें। उसके लाभ हैं। तो आज हमने इस विषय पर चर्चा की कि हम अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते तो रहेंगे, लेकिन हमारा जो निवेश होगा वो बहुत ही बाजार की समझ, और बाजार की समझ को और व्यवहार को समझने के बाद ही। क्योंकि ये जो SIP का दौर है, इसमें हमें हर बात को समझकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया है आज का वीडियो। तो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, और ये चर्चा हमारी, जितने भी बाजार की समझ के निवेशक सुन रहे हैं, उनके लाभ के लिए जो भी होगा हम करते रहेंगे, और उनके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। उनकी बाजार की समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि वह एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे चैनल को मोटिवेट होता है। और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं
व्यूज़ तो होते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर दें, तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।